तो हाय, वेलकम टू नॉलेज एंड एक्सेस। मैं हूं अगस्तीन। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज हम बात करेंगे अबाउट बॉडी बैलेंसिंग। हमने अक्सर देखा है कि रास्ते पे एक बच्ची क्या करती है कि रास्ते पे डोर बांधती है और उस पर क्या करती है, वॉक करती है, यानी चलती है अपनी बॉडी को बैलेंस करते हुए। अगर उसी तरह अगर कोई हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड होता तो क्या लोग उस पर भरोसा करेंगे? यानी ट्रांसपोर्ट मोड यानी कि अगर कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट मोड होता जो अपनी खुद की बॉडी को बैलेंस करते हुए लोगों को इस पार से उस पार पहुंचाते, तो क्या लोग इस ट्रांसपोर्ट को एक्सेप्ट करते हैं या फिर लोग इस ऐसे ट्रांसपोर्ट पे भरोसा करते हैं? तो आज हम देखेंगे। क्योंकि बचपन से हमने अभी तक जो जितने ट्रेन देखे हैं, हमने कोल ट्रेन देखे हैं, राइट, डीजल ट्रेन देखे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेन देखे हैं, अभी अभी हाल ही में हमने वंदे भारत देखा है, साथ ही साथ हमने मेट्रो भी देखा है। बट इन सारे जो ट्रेन है, इन सारे ट्रेनों में से एक कॉमन है, ये सारे ट्रेन जो है ये डबल ट्रैक पर चलती है। ठीक है, तो इनका कोई हमें डर नहीं ये अपना बॉडी बैलेंस करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड में राइट साइड में इन दोनों को ट्रैक है जहाँ पे ये स्थिर रहता है। तो इसमें कोई डर नहीं कि इस तरफ गिरेगा या फिर उस तरफ गिरेगा, राइट। तो लोग इस पर भरोसा करते हैं। तो हमने इतने सारे ट्रेन देखे, बट आज हम जिस ट्रेन के बारे में बात करेंगे उसका नाम है जायरो मोनोरेल। ठीक है, जायरो मोनोरेल क्या है? ये सिंगल पहिया पे चलती है और सिंगल ट्रैक पर रहती है और साथ ही साथ ये अपनी बॉडी को बैलेंस भी करती है। ठीक है, और ये बहुत हाई स्पीड में, जितने भी हाई स्पीड में जब जाएगी तब भी ये अपनी बॉडी बैलेंस को नहीं गिरने देगी। तो ये बहुत ही कंट्रोल करके ये चलती है ट्रेन। इस ट्रेन का नाम है जायरो मोनोरेल। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ये सिंगल पहिया है और सिंगल ट्रैक पर जाएगी तो ये गिरती क्यों नहीं है? इसमें जो टेक्निक जो लगाए हैं उस टेक्निक का नाम है जायरोस्कोप। ये जायरोस्कोप टेक्निक जो है, इस टेक्निक को जायरो मोनोरेल के अंदर इसको फिक्स किया गया। जायरोस्कोप के अंदर क्या है? जायरोस्कोप के अंदर एक डिस्क होता है, जो डिस्क इतनी तेजी से घूमता है, तो इतनी तेजी से घूमता है ताकि वो जो बॉडी है, जो स्ट्रक्चर है बॉडी को, उसको वो मेंटेन रखे। जब वो तेजी घूमता है तो वो हिलता नहीं। आप देख सकते हो जायरोस्कोप इसे कहते हैं। ठीक है, ये इतनी तेजी से घूमेगा, इतनी तेजी से घूमेगा ताकि बॉडी को जो है ये बैलेंस बना के रखते हैं। हमने अभी देखो, यूजुअली अगर आप कुछ ले लो, उसको एक डिस्क बना के उसको एक नीडल लगाकर उसको घुमा दो, ठीक है, वो घूमेगा। वो इतना जितना घूमेगा उतना ही वो उसकी जो बॉडी है उसको वो बैलेंस बनाएगा। वो इस तरफ नहीं गिरने देगा, उस तरफ नहीं गिरने देगा, जब तक उसका पावर कम ना हो। तो इसे कहते हैं जायरोस्कोप, टेक्निक का नाम है। ठीक है, अगर हम देखेंगे इस जायरो मोनोरेल कब आया था? यह आया था 1910, यानी 1910 में इसे लाया गया था। यानी इसको जो पेश किए थे उनका नाम है लुइस बैनन। लुइस बैनन ने इसको 1910 यानी 1910 में इसे इसकी जो पहली प्रोटोटाइप बनाया था। यानी अगर कोई हम जो बहुत बड़ी प्रोजेक्ट हम जब बनाना होता है तो हम पहले क्या करते हैं, एक प्रोटोटाइप बनाते हैं और साथ ही साथ हम क्या करते हैं, उस प्रोटोटाइप पर हम सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किसी को हानि ना हो, किसी को कुछ तकलीफ ना हो। तो ये सारी चीज़ें जब सक्सेस हो जाती है तो उस प्रोटोटाइप को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। तो ताकि जब प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा, जब प्रोटोटाइप पास हो जाएगा उसके बाद प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऐसे ही सेम ज़्यादा यानी डिज़ाइंस और रेडी हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने पहली जो प्रोटोटाइप बनाई थी, इन्होंने 1910 में बनाया था इन्होंने। ठीक है, इनका नाम था लुइस बैनन। ठीक है, तो इस ट्रेन की खासियत क्या है? तो ये ज़रूरी है, जब ये प्रोटोटाइप बनता है तो इसका एक्सप्लेनेशन भी देना होता है कि ये भाई ये ट्रेन क्यों इतना ज़रूरी है। देखो, पहली बात ये है कि इस ट्रेन में कॉस्ट कंट्रोलिंग बहुत था। यानी कॉस्ट कंट्रोलिंग यानी जैसे कि अगर हम बेसिकली देखेंगे तो ये बहुत कम जगहों पे बनेगी। यानी अभी डबल ट्रैक के लिए बहुत जगह चाहिए, राइट। तो ट्रैक डाल दो, फिर कंक्रीट वगैरह डाल दो, रेत डाल दो, बहुत इसमें बहुत एक्सपेंसिव लग जाता है। बट इन मोनोरेल में क्या हो जाता है, सिर्फ आपको सिंगल ट्रैक की ज़रूरत है और जगह भी बहुत कम इसमें इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये इसकी पहली खासियत। और दूसरी खासियत क्या है, ये जो है ये इलेक्ट्रिकल पे चलने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पे जो चलती है वो है जायरोस्कोप। इसके अंदर जो जायरोस्कोप है
ये जो डिस्क घूमने के लिए इसको मदद करती है इलेक्ट्रिकल, ठीक है। तो इसमें ना ही कोई डीजल या फिर पेट्रोल इसमें इस्तेमाल होगा, तो फिर क्या होगा, ये इको फ्रेंडली हो जाएगा, ठीक है। और चौथा जो है इसका रास्ता इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें कम ट्रैक लगेंगे। जहाँ पहले 2-2 ट्रैक लगते थे, मोनोरेल के लिए क्या होगा, सिर्फ एक ही ट्रैक इसमें लगेगा। और इसका जो चौथा जो इसका जो एडवांटेज है, हमने बहुत सुना है कि ट्रेन पलटी हो जाती है, यानी चलते चलते 2 ट्रैक से, तो वो जब शार्प टर्न आ जाता है तो वो ट्रेन क्या होगी, पलटी ले लेगी। जैसे कि शार्प टर्न आ गया, तो शार्प टर्न कैसे लेगी, ये पलटी हो जाएगी। जो अभी जो प्रेजेंटली जो ट्रेन चलते हैं, क्योंकि वो डबल ट्रैक पर है, बट ये जो सिंगल ट्रैक पर है, ये जो मोनोरेल है, ये कभी पलटी नहीं मारेगी, क्योंकि ये जितने भी शार्प टर्न आ जाएंगी ये सिंगल व्हील पर रहेगी, तो ये सिंगल व्हील से क्या करेगी, ये कट आउट मार के निकल जाएगी, बट इसका कोई पलटी होने का चांसेस नहीं। तो ये 4 एडवांटेजेस इस ट्रेन से है। बट जैसे इसके एडवांटेजेस है वैसे भी इसके डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखेंगे क्यों इसे मना कर दिया, इस ट्रेन को क्यों इसे रोक लगाया। 1910 के बाद तो अभी तक तो आना चाहिए था, बट इसे रोक लगाया। इसे क्यों रोक लगाया, क्योंकि इसमें कुछ कमियां हैं, इसे कुछ कमियां हैं, तब जाके इन्होंने क्या कर दिया, इसे रोक लगाया ताकि इस पर रिसर्च करें। तो इसमें क्या कमियां हैं, सबसे पहले क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इसकी जो मेंटेनेंस जो है, इस चीज़ को बनाने में इसकी जो टेक्निक्स है, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसे बहुत पैसे लगते हैं। यानी समझो कि एक टन आपको बनाने के लिए इतना खर्चा है कि आप उसके बदले फिर और भी कुछ अपने ट्रेन पर कुछ कर सकते हैं। तो जबकि पहली बात ये होगी कि बहुत ही महंगा हो गया है, इसीलिए इसे फिर से इसकी कॉस्ट कंट्रोलिंग के चक्कर में इसे रोक दिया, यानी कि जो एक पहला पॉइंट है, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या है, इसके अंदर जो होती है वो है टेक्निकल इश्यूज। टेक्निकल इश्यूज यानी कि जब ये ट्रेन जो है ये चलती है इलेक्ट्रिकल पे, और जब इलेक्ट्रिकल पर चलती है तो इसके अंदर बहुत से टेक्निक इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। टेक्निक इश्यूज को 100% इसे क्या करना है, सॉल्व करके लेना है, तब जाकर इसे लोगों को इस पर भरोसा होगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिकल की बात आती है तो बहुत लोगों के भरोसा ऊपर नीचे हो जाता है, और ऊपर से क्या है, सिंगल पहिया पे चलने वाली है, तो ये बहुत बड़ी चैलेंजेस है। तो तीसरा वाला क्या है कि पब्लिक एक्सेप्टेंस, क्या लोग इस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि बहुत सी हम देखते हैं लोग बहुत कम भरोसा करते हैं ऐसी चीज़ों पे, जो खुद हम कहें कि ये बहुत मैजिकल है, इस सिंगल ट्रैक पर लेके जाएगा, तो लोग क्या करेंगे, बहुत घबराएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जॉइंट व्हील जो है, जहाँ की मेले में जो लगता है जॉइंट व्हील पे अगर समझो कि 100% लोग एक मेले में जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ 25% लोग ही जॉइंट व्हील पे बैठते हैं, बाकी 75% नहीं बैठते, क्योंकि 75% लोगों को इस पर भरोसा दिलाना बहुत काम है, ठीक है। और इसलिए ये जो जॉइंट व्हील है, ये हालांकि ये मैकेनिज्म में सब सही है, पर लोगों को रिस्क है, क्योंकि ये बहुत ऊंचा जाएगा, फिर वहाँ से घूमेगा, सभी लोग जो भी हैं सब टेक्निकली नहीं है, तो उसी तरह लोगों को भरोसा दिलाना बहुत बड़ा काम है। तो ये तीसरा जो है, ये 3 चैलेंजेस इनको बहुत मुश्किल में डाल दिए। यानी कि पहला वाला था कि इसका जो कॉस्ट है बहुत हाई है, एंड सेकंड जो है इसका टेक्निकल इश्यूज, एंड तीसरा जो है लोगों का एक्सेप्ट करना। अब जैसे जैसे जनरेशन अपना आगे बढ़ेगा, लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, बट साथ ही साथ इन्हें क्या करना है, इसकी जो टेक्निकल इश्यूज है इसे भी सॉल्व करना है। सो 1910 से लेके अभी तक इसे जर्मन में रखा गया, और इसकी अभी तक जैसे चाइना, जापान एंड अमेरिका में इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं कि इसे हम कैसे कंट्रोल में लाए, कैसे इस ट्रेन को फिर आगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इस ट्रेन को आना ही है, बट आना है तो सही तरीके से आना है, कॉस्ट कंट्रोलिंग वगैरह करके इस ट्रेन को ये लोग लाने में कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब जायरो ट्रेन की ये जो इतिहास में आपको 1910 आपको इसको लॉन्च नहीं किया था, इसकी जो फर्स्ट प्रोटोटाइप थी, इस प्रोटोटाइप को इन्होंने आगे ले गए थे, ठीक है। तो फिर मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके, अबाउट जायरो की कैसे काम करता है इसके बारे में से कुछ लेके आऊँगा। सो थैंक यू सो मच।